ऐसी क्या एक चीज कॉमन है जो ये सारे वेल रिनाउंड फोटोग्राफर्स के फोटोज में मिलती है? यूज ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन इज द मदर ऑफ फोटोग्राफी। अगर आपको अपनी फोटोग्राफी को ड्रास्टिकली इंप्रूव करना है तो आपको डिफरेंट कंपोजिशन टेक्निक्स को समझना पड़ेगा। एज अ ट्रैवल फोटोग्राफर सिंस पास्ट 6 years मैंने बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज में फोटोज खींचे हैं यूजिंग दीज कंपोजिशन गाइडलाइंस। ये वीडियो एंड तक देखना एज आई शेयर 13 इन डेप्थ कंपोजिशन टेक्निक्स टू लेवल अप योर फोटोग्राफी। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप नए हो तो मेरा नाम सनी है और मैं एक ट्रैवल फोटोग्राफर हूँ इंडिया से। ये चैनल पे हम ट्रैवल फोटोग्राफी और क्रिएटिव बिजनेस के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी एक अच्छे फोटोग्राफ में 3 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है: लाइट, इमोशन और कंपोजिशन। लाइट डिपेंड करता है आप कौन से टाइम पे शूट कर रहे हो और इमोशन डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे। इन मोस्ट केसेस ये दोनों एलिमेंट आपके हाथ में नहीं होता है, बट जो आपके कंट्रोल में है कि आप कैसे एक सीन में इमेज को कंपोज करते हो। इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट कंपोजिशन टेक्निक्स को शेयर करूंगा जो लेजेंडरी फोटोग्राफर्स यूज करते थे अपने अवार्ड विनिंग फोटोग्राफ्स में, और मैं भी यूज करता हूं टू इंप्रूव माय फोटोग्राफी। अगर ये सब आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो ड्रॉप अ लाइक डाउन बिलो, दैट हेल्प्स द यूट्यूब एल्गो। आई अप्रिशिएट यू एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले ये जानते हैं कि कंपोजिशन है क्या। इट मीन्स कलेक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स टू रिवील योर फ्रेम मोर इफेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि जो अलग अलग एलिमेंट्स है एक ही सीन में, उसको कैसे अरेंज किया है टू मेक अ फ्रेम। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, आप इसको गाइडलाइंस की तरह देख सकते हो। दैट सेड, मेनी ऑफ देम हैव बीन यूज्ड इन आर्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एंड दे रियली डू हेल्प अचीव मोर अट्रैक्टिव कंपोजिशंस। जब मैं शूट करना चाहता हूँ तो मेरे भी दिमाग में कोई ना कोई तो कंपोजिशन टेक्निक चलती रहती है। हियर आर टॉप 13 कंपोजिशन रूल्स टू टेक बेटर फोटोज। ये एक सबसे सिंपल येट इंपॉर्टेंट रूल है टू इंप्रूव योर फोटोग्राफी। लेट्स डिस्कस द रूल ऑफ थर्ड्स इन 2 सिनेरियोज व्हेन देयर इज मेन सब्जेक्ट इन द फ्रेम। ये रूल कहता है कि आप डिवाइड करो अपने फ्रेम्स को 9 इक्वल रेक्टेंगल्स में एज शोन इन द पिक्चर। इसका आइडिया ये है कि आपका फ्रेम का जो भी मेन एलिमेंट है उसको आप वन ऑफ द 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन में डालो। हमारा नेचुरल टेंडेंसी है टू प्लेस सब्जेक्ट इन द मिडल, बट जब आप अपना मेन सब्जेक्ट को ऑफ सेंटर डालोगे इन वन ऑफ द 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, तो दैट विल मेक द फोटो वेरी अपीलिंग विजुअली। आप ये फोटो एग्जांपल्स देख सकते हो। एंड डोंट वरी, सब मॉडर्न कैमरास और स्मार्टफोन्स में ये फीचर है तो टर्न ऑन ग्रिड लाइंस, स्पेशली इन लाइव मोड, जिससे आप शूट करते वक्त अच्छे से फ्रेम कर सकते हो, एज अपोज टू क्रॉपिंग इन पोस्ट प्रोसेसिंग। ये तो आप तब करोगे जब आपके फ्रेम में कोई सब्जेक्ट है। व्हाट अबाउट देयर इज नो मेन सब्जेक्ट इन योर फ्रेम फॉर से लैंडस्केप फोटोज? ये सिनेरियो में रूल ऑफ थर्ड्स कहता है कि डिवाइड योर एंटायर फ्रेम इन 3 पार्ट्स, इधर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। सिंपली पुट, आप एक इमेज में 1/3 स्काई और 2/3 लैंड रख सकते हो और वाइस वर्सा। इससे बहुत प्लीजिंग फोटोज आएंगी एज अपोज टू कीपिंग द होराइजन इन द मिडल। अगर आपको अपने फोटोग्राफी को लेवल अप करना है तो नेक्स्ट टाइम सब्जेक्ट को सेंटर में मत शूट करो, इंस्टेड ट्राई रूल ऑफ थर्ड्स। ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंपोजिशन टेक्निक है अगर मुझे मेरे व्यूअर्स का अटेंशन चाहिए मेरे फोटो में। बेसिकली ये रूल कहता है कि आप अपने फोटो में विजिबल लाइंस का यूज करो टू टेल योर व्यूअर्स वेयर दे शुड बी लुकिंग। सिर्फ स्ट्रेट लाइंस की बात नहीं हो रही है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिवर, रोड, पाथ, फेंस, वॉल्स, ट्रीज एक्सेट्रा। लीडिंग लाइंस हेल्प लीड द व्यूअर थ्रू द इमेज एंड फोकस अटेंशन ऑन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। बट आपको मेक श्योर करना है कि वो विजुअल लाइंस और मेन एलिमेंट को प्रॉपर्ली डिवाइड करे एक फ्रेम में, जिससे आईज का डायरेक्टली फोकस मेन एलिमेंट में ही जाए। लाइन शुड लीड यू टू द प्रिंसिपल सब्जेक्ट। खाली लाइंस है और उसके आगे कोई मेन सब्जेक्ट नहीं है, देन इट्स नॉट अ ग्रेट कंपोजिशन। वंस यू स्टार्ट यूजिंग लीडिंग लाइंस इन योर पिक्चर्स, योर फोटोज विल स्टार्ट लुकिंग लाइक अ प्रोफेशनल। अगर आपको अपने इमेज में नेचुरल डेप्थ क्रिएट करना हो तो यूज दिस टेक्निक। डिवाइड योर फ्रेम इन 3 पार्ट्स, फोरग्राउंड, मिडग्राउंड एंड बैकग्राउंड। हार्डकोर लैंडस्केप फोटोग्राफर्स ये टेक्निक को बहुत यूज करते हैं टू हाईलाइट द मेन फोकल पॉइंट येट क्रिएटिंग अ डेप्थ। अगर आप एक माउंटेन को यूज कर रहे हो तो आप फोरग्राउंड में ग्रास या फिर रॉक्स को रख सकते हो, मिडग्राउंड कैन बी रिवर और लेक, एंड बैकग्राउंड वुड बी द मेन हाईलाइट, दैट इज द माउंटेन। दिस लेयर्स कैन लीड द आई थ्रू द सीन फ्रॉम द फोरग्राउंड थ्रू द मिडल डिस्टेंस टू द बैकग्राउंड, और ये विजुअली बहुत अपीलिंग लगता है। अब तक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज लाइक द वीडियो। जहाँ एक साइड रूल ऑफ थर्ड्स हमें बता रहा है कि शूट सब्जेक्ट्स ऑफ सेंटर, दिस रूल इज एग्जैक्ट अपोजिट। ये कंपोजिशन टेक्निक में हम मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को सेंटर में रखते हैं, कीपिंग सिमेट्री इन माइंड। वी ह्यूमंस समहाउ लाइक टू सी एलिमेंट्स इन सिमेट्री। ये दिखने में आई प्लीजिंग होता है एंड इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ हार्मनी एंड बैलेंस। अगर आपको अपने सब्जेक्ट को स्टैंड आउट करना है तो फ्रेम इट इन सेंटर। मैं इसे बहुत यूज करता हूँ मेरी फोटोग्राफी में। अगर नॉर्मल लैंडस्केप में आपको सिमेट्री चाहिए जहाँ पे कोई नेचुरल एलिमेंट ना हो, तो यू कैन ऑल्सो यूज रिफ्लेक्शन फॉर द सेम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे नेचुरल रिफ्लेक्शन को यूज किया है टू क्रिएट सिमेट्री। ये भी काफी इंटरेस्टिंग लगता है। सो नेक्स्ट टाइम कोई मेन सब्जेक्ट को आप कैप्चर कर रहे हो या फिर शूटिंग आर्किटेक्चर ऑफ एनी काइंड, ट्राई टू कीप इट इन सेंटर एंड यूज सिमेट्री इन योर फोटोग्राफ।
सबसे पहला कंपोजिशन रूल जो मैंने बताया था दैट वाज रूल ऑफ थर्ड्स। उसमें आप मेनली ऑफ सेंटर कंपोज करते हो अपने मेन सब्जेक्ट को। वहां पे एक प्रॉब्लम हो सकता है दैट देयर इज एन एक्स्ट्रा स्पेस दैट क्रिएट्स एम्प्टीनेस और वॉइड इन योर फ्रेम। उसको सॉल्व करने के लिए आप दूसरे एलिमेंट्स को ऐड करो इन योर फ्रेम जो सेकेंडरी या लेस इंपॉर्टेंट हो अपने मेन एलिमेंट से। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बैलेंस इन फोटोग्राफी: सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, कलर, टोनल एंड कंसेप्चुअल। सिमेट्रिकल सबसे कॉमन कंपोजिशन टेक्निक है जो मैंने पिछले पॉइंट में ही समझा दिया। दिस इज द इजीएस्ट वे टू क्रिएट विजुअली अपीलिंग फोटो। नेक्स्ट इज असिमेट्रिकल। अगर आपको अपने फ्रेम में असिमेट्रिकल बैलेंस लाना हो तो मेन सब्जेक्ट को ऑफ सेंटर में रखो एंड ऐड अ सेकेंडरी एलिमेंट ऑन द रिमेनिंग साइड एंड क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स। ये एक एडवांस कंपोजिशन टेक्निक है और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। नेक्स्ट इज कलर। आपकी फ्रेम में मेजॉरिटी न्यूट्रल कलर्स डोमिनेट कर रहे हैं तो एडिंग अ बर्स्ट ऑफ वाइब्रेंट कलर्स विल गिव यू मच नीडेड बैलेंस इन द फोटो एंड वाइस वर्सा। आप ये गोल्डन आवर्स में अचीव कर सकते हो व्हेन देयर इज अ बर्स्ट ऑफ वार्म कलर्स फ्रॉम वन साइड इन एन ओवरऑल न्यूट्रल कलर इमेज। नेक्स्ट इज टोनल। टोनल बैलेंस भी सिमिलर काम करता है जस्ट लाइक कलर बैलेंस, बस आप फोकस लाइट की इंटेंसिटी पे करते हो, वाइब्रेंस पे नहीं। ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में बहुत नजर आएगा। टू अचीव परफेक्ट टोनल बैलेंस इन योर इमेज, यूज लार्ज ब्राइट एलिमेंट्स टू कंपेंसेट फॉर डार्कर एरियाज और वाइस वर्सा। एंड लास्ट बैलेंस एलिमेंट इज कंसेप्चुअल। ये एक कॉम्प्लेक्स बैलेंस एलिमेंट है टू अचीव इन अ फोटो। सो बेसिकली जब आप पहले के 4 बैलेंस एलिमेंट्स को समझ लो फिर आप इसको अटेम्प्ट करना। इसका मेन एसेंस एक फ्रेम के एलिमेंट्स के बैकग्राउंड पे जाता है एज अपोज टू विजुअल ट्रेट्स। मोस्ट केसेस में आप ये अचीव कर सकते हो बाय जक्सटापोजिशन ऑफ 2 सब्जेक्ट्स। ये कंपोजिशन टेक्निक आप स्ट्रीट फोटोग्राफी में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। बेसिकली इसमें आप 2 सब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स को साइड बाय साइड कंपोज करते हो फॉर कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट। दिस नीड्स पेशेंस एंड एक्सपीरियंस। आपके पास वो एबिलिटी चाहिए टू सी 2 थिंग्स एट अ टाइम एंड यू कैन ट्राई टू कनेक्ट इट। अगर आपको कोई भी सीन में डेप्थ दिखाना हो तो यूज फ्रेम विद इन अ फ्रेम। लुक फॉर एलिमेंट्स सच एज विंडोज, डोम्स और ओवरआर्चिंग ब्रांचेस टू फ्रेम द सीन विद। मैं मेरी प्री वेडिंग शूट्स में ये कंपोजिशन टेक्निक काफी यूज करता हूँ। आपको नेसेसरली पूरा फ्रेम नहीं चाहिए टू सराउंड द सब्जेक्ट कंप्लीटली। हाफ फ्रेमिंग ऑल्सो लुक्स गुड। आपको कभी भी नेचुरल डेप्थ को क्रिएट करना हो अपने सीन में तो यूज दिस कंपोजिशन टेक्निक। कोई भी फोटो में आप अगर ह्यूमन एलिमेंट को ऐड करोगे तो वो फोटो काफी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। प्लस इट गिव्स दैट इमेज अ सेंस ऑफ स्केल। ये मेरा सबसे फेवरेट कंपोजिशन टेक्निक है स्पेशली लैंडस्केप फोटोज में। फॉर एग्जांपल अ लार्ज कैनवास ऑफ लैंडस्केप विद अ स्मॉल ह्यूमन इंटरेस्ट इन द फ्रेम। दिस गिव्स अ सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड स्केल टू द इमेज। आपको इसके लिए अगेन काफी पेशेंटली वेट करना पड़ेगा फॉर अ ह्यूमन टू पास बाय टू मेक योर शॉट। अगर आपको अपने इमेजेस में लाइफ ऐड करना हो तो ऐड ह्यूमन एलिमेंट इन योर फोटोज। ये एक इंटरेस्टिंग कंपोजिशन टेक्निक है टू शो द डिटेल्स ऑफ योर सब्जेक्ट। एज द नेम सजेस्ट यू बेसिकली फिल द फ्रेम विद योर सब्जेक्ट। ये हेल्प करता है आपके व्यूअर्स को तो फोकस कंप्लीटली ऑन द सब्जेक्ट विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। आप ह्यूमंस या फिर बिल्डिंग का क्लोजअप शॉट ले सकते हो ये कंपोजिशन में। बेसिकली आप कम से कम स्पेस को खाली रखोगे एंड फिल द एंटायर फ्रेम। इसका ही अपोजिट टेक्निक है द यूज ऑफ नेगेटिव स्पेस। अगर मैं कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ मेरे लास्ट पॉइंट से, बट अगर आप अपने सब्जेक्ट के आसपास नेगेटिव या फिर एम्प्टी स्पेस रखोगे तो दैट विल लुक वेरी अट्रैक्टिव। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सिंप्लिसिटी एंड मिनिमलिज्म। यू ऑफन हियर लेस इज मोर, वो परफेक्टली फिट होता है ये कंपोजिशन टेक्निक में। सिंप्लिसिटी इज अ स्ट्रॉन्ग कंपोजिशनल टूल दैट डिस्प्लेज द फोटोग्राफ विद अनकॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड्स एंड कीप्स द अटेंशन वेयर इट इज ड्यू। आप ये फोटो देख सकते हो जिसमें एक हॉर्स है इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज लैंडस्केप। आजकल आई प्रेफर मोर मिनिमलिस्टिक फ्रेम्स एज अपोज टू chaotic ones। ये इमेजेस काफी क्लीन लगती है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ नेगेटिव स्पेस। अगेन इसमें आप रूल ऑफ थर्ड्स भी अप्लाई कर सकते हो। हम ह्यूमंस नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं पैटर्न्स से। दे आर विजुअली अट्रैक्टिव एंड सजेस्ट हार्मनी। पैटर्न्स मैनमेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी। आप अपने फोटोज में पैटर्न्स और टेक्सचर को इंक्लूड करोगे तो इट विल क्रिएट अ प्लीजिंग कंपोजिशन। रेपिटेटिव टेक्सचर एंड पैटर्न्स क्रिएट रिदम इन एन इमेज। हाउएवर अगर आपको लेवल अप करना हो ये कंपोजिशन में देन ब्रेक द पैटर्न्स। बेसिकली आप एक इमेज के पैटर्न्स को ब्रेक करो विद अ डिफरेंट सब्जेक्ट, कलर और एलिमेंट। ये मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इमेजेस है लेजेंड स्टीव मैकरी के दैट डिपिक्ट्स ब्रेकिंग द पैटर्न सो वेल। ये रूल कहता है कि पिक्चर ज्यादा विजुअली प्लीजिंग लगता है इफ देयर आर एन ऑड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। ये थियरी सजेस्ट करता है कि इवन नंबर सब्जेक्ट्स के इमेज में व्यूअर्स डिस्ट्रैक्ट और कंफ्यूज हो सकते हैं दैट दे डोंट नो वेयर टू फोकस। एन ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल 1, 3 और 5 इज सीन एज मोर नेचुरल एंड प्लीजिंग टू द आईज। सो बेसिकली इंस्टेड ऑफ इवन नंबर एलिमेंट्स ऑफ 2 और 4 एक इमेज में ऑड नंबर एलिमेंट्स को फ्रेम करो टू मेक इट मोर विजुअली अपीलिंग। नेक्स्ट टाइम जब भी आप फोटो खींचो तो आप अपना एंगल को चेंज करो। आइदर शूट फ्रॉम द अबव और बिलो टू हैव एन इंटरेस्टिंग कंपोजिशन। हाई एंगल के लिए आपको एक वेंटेज पॉइंट पे जा सकते हो या फिर ड्रोन की हेल्प लेके एरियल पर्सपेक्टिव शूट कर सकते हो। अगर आप लो एंगल शूट करोगे तो यू विल गेट अ डायनामिक कंपोजिशन। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप शूट करो खाली स्ट्रेट लुकिंग शॉट्स मत शूट करो एट आई लेवल। रादर फोकस ऑन चेंजिंग द एंगल्स एंड पर्सपेक्टिव टू क्रिएट एंगेजिंग कंपोजिशंस।
ये दोनों मिस्टिकल और मैथमेटिकल कंपोजिशन टेक्निक्स है इन द फील्ड ऑफ फोटोग्राफी एंड डिजाइन। मैं ऑनेस्टली ये टेक्निक्स को कॉन्शियसली माइंड में नहीं रखता वाइल शूटिंग, बिकॉज मैं जब कोई मोमेंट को शूट करता हूँ इट्स वेरी फास्ट एंड इंस्टिंक्टिव, स्पेशली इन स्ट्रीट फोटोग्राफी। तो वहाँ पे उतना टाइम नहीं मिलता टू थिंक अबाउट सच कॉम्प्लिकेटेड रूल्स, वरना वो मोमेंट मिस हो जाएगा। इट्स मोर ऑफ एन आफ्टर थॉट वाइल पोस्ट प्रोसेसिंग। आप जब लाइटरूम में पोस्ट प्रोसेस करते हो कोई भी इमेज को, तो आप क्रॉप पे जाओ एंड देन प्रेस ओ। इससे आपको डिफरेंट कंपोजिशन टेक्निक्स मिल जाएगी इंक्लूडिंग गोल्डन ट्रायंगल्स एंड गोल्डन रेशियो। इफ यू लाइक इट आप क्रॉप कर सकते हो एज पर द कंपोजिशन। ऑब्वियसली ये इम्पॉसिबल है कि आप सारे रूल्स को रिमेंबर करो वाइल शूटिंग, बट ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है आपके लिए टू एलिवेट योर फोटोग्राफी। पेशेंस और प्रैक्टिस से आप और अच्छे से इमेज को कंपोज कर पाओगे। मैं बहुत बार कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 कंपोजिशन रूल्स को यूज करता हूँ मेरे इमेजेस में। दिस कंपोजिशन टेक्निक्स हैव हेल्प्ड मी अ लॉट इन माय फोटोग्राफी करियर एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू अ लॉट एज वेल। आप अब नेक्स्ट टाइम शूट करने जाओ तो इसमें से कोई एक रूल को चूज करो एंड जस्ट शूट विद दैट वन कंपोजिशन टेक्निक थ्रू आउट योर शूट। और वैसे ही आप हर बार अलग अलग कंपोजिशन टेक्निक को यूज करो। आफ्टर अ व्हाइल आपके माइंड में ये सारे कंपोजिशन टेक्निक्स इंस्टिल हो जाएंगे। आप नेचुरली इसको यूज करना स्टार्ट कर पाओगे विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। और जब आप वो स्टेज पे आओगे तो डोंट फॉरगेट टू ब्रेक द रूल्स। यस, फोटोग्राफी लाइक एनी अदर आर्ट फॉर्म इज सब्जेक्टिव एंड these rules cannot stop you from taking photos that you want to photograph, but the first process to break the rules is to learn the rules. अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो ये फोटो में कितने और कौन से कंपोजिशन टेक्निक को यूज किया है, कमेंट बिलो विद योर इंस्टाग्राम हैंडल। मैं सारे राइट आंसर्स को शाउट आउट दूंगा ऑन माय इंस्टाग्राम स्टोरी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू बट इट मैटर्स अ लॉट टू मी। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज वर्थ अ शॉट। आपने कंपोजिशन टेक्निक तो सीख ली, बट अगर आपको मेरा एडिटिंग प्रोसेस जानना हो लाइटरूम में, देन क्लिक हियर टू वॉच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।